Hello students, today we will continue with the examples of chapter number 6, that is electromagnetic induction. Okay, till now we have completed till example 6.7. So next is example 6.8. Okay, तो start करते हैं example 6.8 से. Refer the figure. The arm PQ of a rectangular uh, conductor. This is arm PQ is moved from x equal to 0 to outward. मतलब ये आर्म है x equal to 0 यहाँ से बाहर के डायरेक्शन में मूव किया है. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extend from x equal to 0 to x equal to b. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो x equal to 0 to x equal to b यहाँ तक ही है. ओके, परपेंडिकुलर यहाँ पे अंदर जाती हुई है. कंसीडर ओके ओनली द आर्म PQ possess substantial resistance R. मतलब आर्म PQ में रेजिस्टेंस R है. कंसीडर द सिचुएशन व्हेन आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2b. मतलब यहाँ से ये आर्म यहाँ से 2b यहाँ तक खींचा जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लक्स, द इंड्यूस्ड EMF, force to the pull of the arm and the power dissipated in the form of joule heat, and sketch the variation of this quantity with distance. Okay, तो चलो हमको क्या फाइंड करना है, पहला फ्लक्स. तो फ्लक्स की फॉर्मूला मैं सिर्फ पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, B डॉट A. ओके, यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ L. ओके, ये लेंथ ले लेते हैं हम L. तो फ्लक्स की फॉर्मूला B L x लेंथ इंटू ब्रेथ. x की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है. सेकेंड, यू नीड टू फाइंड आउट द EMF. EMF की फॉर्मूला माइनस बी एल वी. तो ये हो गया माइनस बी एल वी. ओके, और क्या फाइंड करना है हमको, फोर्स. फोर्स की फॉर्मूला BIL. ओके, फोर्स की फॉर्मूला क्या आती है, BIL. IL क्रॉस B. यहाँ परपेंडिकुलर है मतलब साइन थीटा, साइन 90 आ जाएगा 1. अब हम I मतलब EMF अपॉन रेजिस्टेंस BLV बाई R. तो ये फोर्स आ जाएगा B, I की जगह पे BLV. तो मतलब ये हो गया F इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड करना हमको, पावर. P की फॉर्मूला I स्क्वायर R. ओके, heat power lost in the form of joule heating, so P equal to I square R. I की वैल्यू लिख देंगे B square L square V square by R square into R means B square L square V square by R. ये एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो गई पावर की फॉर्मूला. ओके, तो हमको इतनी चीज फाइंड करनी थी. See, now this rod is moved from x equal to 0 to x equal to 2b and again brought back, and you have to plot it. Okay, so now see here, when x is equal to 0 to b, from x equal to 0 to b, 0 less than x less than b, b less than x less than 2b in forward situation. Okay, again in this situation from 0 to b, in this situation b less than x less than 2b in reverse situation, and 0 less than x less than b in reverse situation. ओके, तो सबसे पहले फ्लक्स क्या है, BLX. ओके, तो 0 टू b, 0 टू b में क्या आएगा, BL B एट x इक्वल टू b. मतलब यहां पे क्या होगा, 0. जैसे आगे आएगा फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से इंक्रीज होगी, राइट. एज इट इज मूव फॉरवर्ड,
the magnetic flux increases. Okay, from B to 2B means from here to here. There is no additional magnetic field lines. So magnetic flux will remain constant. That will be BLB. Okay, I can write down from 0 at x equal to 0. मतलब 0 से ये आएगा. Again from B to 2B, reverse 2B to B. Clear? So again BLB, and finally from x equal to B to 0, it will be from BLB at x equal to B to 0 at x equal to 0. Clear? अब देखते हैं EMF की फॉर्मूला माइनस BLB. ओके, तो यहां से B तक माइनस BLV. B to 2B के बीच में नो एडिशनल मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है. BLB का BLB चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या आएगा? 0. अगेन यहां से वापस ले जाएंगे, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब 0. ओके, और यहां से ले जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा. ओके, अगर ये डायरेक्शन वेलोसिटी की पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, so again it's minus BLV, but now the velocity will be negative, so it will be plus BLV. Clear? Now for force, minus B square L square V by R. ओके, तो यहाँ पे वही होगा 0 to B में माइनस B square L square V by R. From B to 2B there is no change in magnetic flux, क्योंकि यहाँ पे कोई magnetic flux नहीं है. मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो EMF नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं होगा. इफ देयर बी नो करंट, फोर्स विल बी 0. तो सेम सिचुएशन यहाँ और यहाँ दोनों पे, व्हेन यू टेक रिवर्स द फोर्स इज 0. एंड अगेन व्हेन यू टेक फ्रॉम x इक्वल टू b टू 0, इट विल बी b स्क्वायर l स्क्वायर v by r, and velocity is minus, so minus minus plus. Clear? Now for power. पावर की फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर. तो यहाँ पे x नहीं है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी. ओके, अब बी टू टू बी, नो करंट इज फ्लोइंग, नो एमएफ इज इंड्यूस्ड, मीन्स नो पावर लॉस्ट. ओके, क्योंकि ये पी क्यू रॉड का रेजिस्टेंस आर है. सो व्हेन करंट फ्लोज द हीट इज लॉस्ट आई स्क्वायर आर टी, that is called joule heating. तो power lost I square R. और यहाँ पे कोई करंट नहीं है, 0. अगेन रिवर्स में भी कोई करंट नहीं आएगा. From B to 0 it will be again B square L square V square by R, because power cannot be negative here. Okay, now plotting a graph. ओके, ये पोजीशन x इक्वल टू b, x इक्वल टू 2b, अगेन x इक्वल टू b, और यहां से वापस x इक्वल टू 0. ठीक है, तो EMF, अगर मैं फ्लक्स ले लूं पहले, फ्लक्स तो 0 से BLB, दिस इज BLB, फिर कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, और फिर 0 एट फाइनली x इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ EMF, अगर मैं EMF ले लूं तो स्टार्टिंग माइनस BLB मीन्स नेगेटिव, यहां तक x इक्वल टू b पे 0 और b टू 2b पे 0, so 0 0. Finally again this is BLV, now it's positive, तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ये हो गया प्लस BLV. क्लियर? अगर फोर्स ले लूं मैं F,
ओके, तो फोर्स की फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, क्लियर। तो ये यहाँ गई, नेगेटिव है, यहाँ पे 0 0 और फिर पॉजिटिव, मतलब ये आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये हो गया फोर्स। एंड द लास्ट दैट इज पावर। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर from the first interval x equal to 0 to, not interval, for the first position x equal to 0 to b, उसके बाद 0 0 और लास्ट में फिर से, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। Okay, so this was about the plot of this situation. This was about example 6.9. So just note it down. Sorry, it's 6.8, not 6.9. Note it down now. Next example 6.11. Okay, 6.11. Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to 100-ton coil of area 0.10 meter square. So number of turns 100, area 0.1 meter square. The coil rotates at half a revolution per second. Half revolution, number of revolution 1 second is half. So that is the frequency 0.5, right? Frequency means number of revolution in 1 second. Here it's only half revolution, matlab 0.5. Okay. It is placed in a magnetic field of 0.01 Tesla. Perpendicular, okay, to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated? Okay, this is the application of AC generator. Okay, based on that. So what was the maximum EMF? NBA omega. Maximum flux was NBA. Okay, EMF, the final formula is NBA omega sine omega t. Okay, the value of sine omega t ranges from -1 to +1. So if I take the maximum value +1, the maximum EMF will be EMF maximum NBA omega. Okay, so number of turns are given. Magnetic field A, omega means I can use 2 pi f, right? Just putting down the value, and that is 100. Magnetic field, that is 0.01. Area, that is 0.12 into 3.14. And what is the frequency? 0.5. Okay, 100 into 0.01, that will be 1. 0.5 into 2, that will be 1. 0.1 into 3.14, that will be equal to 0.314 watt. The EMF induced will be equal to 0.314 watt. Okay, so this was about 6.11. Just note it down.